पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने वहां पाया कि वहां कुछ ऐसी चीज है जिसके बाद उसकी जांच की गई और वो आईडी पाई गई। इसके चलते हुए 3 घंटे तक जम्मू पुंछ हाईवे जो है उसको बंद रखा गया जी। और उसको आईडी को वहां से निकाल कर एक जंगल में जाके इसको डिफ्यूज किया गया। मगर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आईडी आई कहां से, क्योंकि बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों से अगर हम ये कहें कि सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है, मगर उसके साथ एक चिंता का विषय ये जरूर है कि ये आईडी यहाँ पहुंची कैसे और बिल्कुल। किसने लगाई है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिशें लगातार सामने आ रही है, जिसमें 2 इनकाउंटर भी हुए। सुंदरबनी इनकाउंटर हुआ, उसके बाद निशारा में इनकाउंटर हुआ जहां मिलिटेंट को मार गिराया गया था। मगर यहाँ आईडी लगना जरूर बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या यहाँ राजौरी में दोबारा मिलिटेंटों की मौजूदगी है। अगर है तो आईडी लगाने वाले कहाँ हैं, उनकी तलाश के लिए लगातार सेना की तरफ से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस आईडी के मिलने के साथ ही इसके आगे एक जलोगड़ा गांव पड़ता है, लगभग 7 किलोमीटर बथुनी से आगे। उस गांव में सेना की तरफ से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद जहां मक्की बड़ी हो चुकी है, उस मक्की के खेतों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, नदी के किनारे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, मगर किसी संदिग्ध की मौजूदगी तो नहीं मिली। मगर ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि यहाँ आईडी कैसे लगी है। जी पलवी। बिल्कुल जमशेद, यहाँ पर एक और सवाल ये बनता है कि अगर हम बात करते हैं 15 अगस्त की, तो जिस तरीके से 15 अगस्त की तारीख नजदीक आती जा रही है, उसी बीच हमें बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। चाहे हम जम्मू की बात करें तो ड्रोन की एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है, वहीं पर हाल फिलहाल एक और मामला जो है हमें राजौरी से देखने को मिला। तो यहाँ पर कितनी जरूरत है कि सिक्योरिटी को ज्यादा टाइट कर दिया जाए, क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने भी कहा कि वहां पर आईडी पहुंची कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। तो यहाँ पर हर एक जगह पर सिक्योरिटी में बदलाव करने की कितनी जरूरत है? जी पलवी, बिल्कुल। जिस तरह हम पिछले कुछ दिनों से कह भी रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, बिल्कुल। उसके बावजूद अगर राजौरी में आईडी लगी है तो इसका मतलब यह है या राजौरी में मिलिटेंट मौजूद हैं या मिलिटेंटों के वो लोग जो इनके राब्ते में रहते हैं उनकी तरफ से आईडी लगाई गई। ये एक चिंता का विषय जरूर राजौरी के लिए बन सकता है। मगर जहां तक सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइट है, उसके बावजूद भी यहाँ आईडी लगना एक सवाल जरूर खड़े करता है। हालांकि आला अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, किसी ने हमसे बात नहीं की है, मगर उसके बावजूद ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि 15 अगस्त भी पास आ रही है और इसके चलते जम्मू पुंछ मार्ग पर अगर आईडी लगाई गई है तो इसका मतलब 2 बातें निकल सकती है, या मिलिटेंट राजौरी में मौजूद है या मिलिटेंटों के जो OGW वो मौजूद है जिनकी तरफ से आईडी लगाई गई है। ये एक जांच का विषय जरूर है और इस पे आगे काम किया जाएगा और इसमें जांच की जाएगी कि आईडी कैसे पहुंची है। हालांकि इस आईडी से बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि एक कलवट के नीचे लगाई गई थी जहां से रोजाना आर्मी और वो सिविल गाड़ियां बड़ी तादाद में गुजरती हैं, और अगर इसमें धमाका होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। मगर ये हम जहां कह रहे हैं कि सेना को बड़ी कामयाबी जरूर मिली है, मगर उसके साथ चिंता का विषय भी जरूर है कि आईडी यहाँ तक पहुंची कैसे। आप इसकी जांच करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ अगर आईडी लग सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जमशेद मलिक, जो कि राजौरी से हमारे साथ जुड़े थे और राजौरी हाईवे से हमें एक बहुत बड़ी अपडेट जो थी वो देखने को मिली है, और आज उसका आगे अपडेट क्या है वो भी हमें देखने को मिला।